हे परमात्मा, तुम में और मुझ में अंतर ही क्या है? मुझ में तुम्हारा ही अंश है। तुम समिष्ट हो और मैं व्यष्ट, किंतु तत्वभेद हम में कुछ नहीं। यदि दृश्य स्तर पर कोई अंतर दिखता भी है तो वह स्वर्ण और आभूषण अथवा जल और तरंग जैसा है। जैसे सोने के आभूषण भी सोना ही है, लहरें जल के भिन्न रूप होते भी जल हैं, वैसे ही जीव और ब्रह्म है। हे अनंतर भगवन, यदि हम लोग सांसारिक प्राणी पाप ना करते तो तुम पतित पावन का पद क्यों कर धारण कर सकते? हे अंतर्यामी परमेश्वर, यदि तुम अपने को स्वामी और हमें दास मानकर भेद स्थापित करना चाहते हो तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि स्वामी से दास जाने जाते हैं और दासों से स्वामी, अर्थात ये दोनों शब्द अन्योन्याश्रित है। दास विहीन स्वामी की कोई सत्ता नहीं और स्वामी की अनुपस्थिति में कोई दास नहीं होता। हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो कि जब तक शरीर बना रहे मैं तुम्हारी आराधना में मग्न रहूं। भक्त रविदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे सद्गुरु की शरण दो जो मुझे समस्त जीवों के बीच परम सत्य ईश्वर का ज्ञान दे सके। हे परमात्मा, सब कुछ अर्थात सब गुणों के सहित तुम भीतर अंतःकरण में हो, बाहर नहीं हो। जो पुरुष भ्रमवश भूले हैं वे बाहर ढूंढते हैं। जिन्होंने सतगुरु की कृपावश तुझे हृदय में पाया है वे भीतर और बाहर सुखी हैं। सद्गुरु रूपी बादल से नाम रूपी अमृत रिमझिम बरसते हैं। उस उपदेश को सुनकर अर्थात विवेक युक्त विचार को परख कर सेवक का मन पान करता है, अर्थात नाम धारण करता है। इसलिए रात दिन मन वचन कर्म से हरि के संग विलास करता रहा है। हे वाहिगुरु, तू जन्म जन्मांतरों का बिछड़ा हुआ मिला है। संतों की कृपा से सूखा हुआ मन हरा हुआ है। गुरमुखों के साथ मिलाप होने से सुमति पाकर तेरे नाम का स्मरण किया है। जैसे जल की तरंग जल के बीच समाहित है, उसी प्रकार हे ज्योति स्वरूप परमेश्वर, तूने जीव की ज्योति को अपने भीतर समाहित किया है। नानक कहते हैं कि हे परमात्मा, जब भ्रम रूपी किवाड़ कट जाते हैं तब पुनः तुझसे वियुक्त नहीं हुआ जाता। तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा संबंधी है और तू ही मेरा भाई है। जब तू सब स्थानों पे मेरा रक्षक है तब मुझे किसी का भय और दुख कैसे होगा? तेरी कृपा से ही मैंने तुझे पहचाना है, इसलिए तू ही मेरी ओट है और तू ही मेरा मान है। तुझसे अलग कोई दूसरा नहीं है। यह संपूर्ण जगत तेरा खेलने का अखाड़ा है। जीव और जंतु सब तूने उत्पन्न किए हैं। जिस जिस कार्य में जीवों को तूने लगाना चाहा है उसी उसी में लगाए हैं। सब कुछ तेरा किया हुआ है, हमारा किया कुछ नहीं है। तेरे नाम को स्मरण कर मैंने महासुख पाया है। हे हरि, तेरे गुण गाकर मेरा मन शीतल हो गया है। हे नानक, पूर्व गुरु द्वारा प्रसन्नता प्रकट हुई है, अर्थात आत्मानंद की प्राप्ति हुई है और जिससे संसार रूपी विषम अखाड़ा जीत लिया है। मेरा मन और तन तेरा है, धन भी तेरा है। हे ठाकुर, तू मेरा समर्थ स्वामी है। हे गोपाल, जीव की देह सब तुम्हारी ही पूंजी है और मुझे तेरा ही बल है। तू ही सर्वदा सुख दाता है और मैं विनम्र होकर
तेरे चरणों को स्पर्श करता हूँ। हे दयालु, मैं वही कार्य करूँ जो तू दे और जो तुझे भाए। हे प्रभु, मुझे तुझसे लाभ है और तू मेरा गहना है, अर्थात मेरी शोभा में वृद्धि करने वाला है। जो सुख दुख तू देता है वह मैं प्रसन्न होकर सहन करता हूँ। हे भगवान, जहाँ तू रखे वहीं वैकुंठ है। तू सबके प्राणों की रक्षा करता है। नानक जी कहते हैं कि हमने तेरा नाम स्मरण किया है और 8 प्रहर तेरे गुणों का गायन किया है, इसलिए सुख पाया है। तेरे गुणगान से सकल मनोरथ पूर्ण हुए हैं तथा हमारा चित्त कभी भी दुखी नहीं हुआ। जन्मोपरांत सर्वप्रथम माता के दूध में जीव का मन लगा है, दूसरे माता पिता की सुधि आई और तीसरे भाभी बहन की पहचान हुई। चौथी यह दशा हुई कि खेलने के में प्रीति उत्पन्न हुई। पांचवें खाने पीने में ललक जगी और छठी अवस्था में कामवश स्त्रियों की जात पात नहीं पूछता। सातवें पदार्थों का संग्रह कर घर में वास किया और आठवें बुढ़ापे में क्रोध अधिक बढ़ गया और शरीर क्षीण हो गया। नौवीं अवस्था में केश श्वेत हो गए और वह उखड़े हुए श्वास लेने लगा, जिसे लोग लंबे सांस कहते हैं। 10वीं दशा में मृत शरीर जलकर राख हो गया। जो जलाने के लिए साथ गए थे उन्होंने अत्यंत रोदन किया और देह से अलग होने पर जीव यमदूतों से मार्ग को पूछता है। जो जीव इस शरीर को प्राप्त हुआ था वह इसे त्याग कर अन्य स्वरूप को पा गया है। वह केवल नाम मात्र को मृत कहा गया है। मरणोपरांत संबंधी व्यक्ति श्राद्धों के दिनों में पत्तल परोसकर कौओं को बुलाते हैं। नानक कहते हैं कि मनमुख अज्ञानी जीव है और उनका अंधविश्वासों में लगाव है। सतगुरु के उपदेश बिना जीव संसार में डूबा हुआ है।